नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 2 - 3 + 4 + 5 - 6 प्लस डॉट 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 प्लस 3n - 2 प्लस 3n - 1 - 3n, है ना। रूट ऑफ 2n अपॉन में क्या है, रूट ऑफ 2n⁴ प्लस 4n+3 माइनस रूट ऑफ n⁴ प्लस 5n प्लस 4। इसकी लिमिट इवेल्युएट करना है, फाइंड द वैल्यू करना है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखो ऐसे, वी आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट। ये इक्वेशन एल, इसको डिनोट किया है कैपिटल एल से। लेट्स फर्स्ट एनालाइज एंड सिंप्लीफाई द न्यूमरेटर, and the numerator is a sum of n terms. Let's examine the general kth term of the sum, which is of the form, यानी कि ये लास्ट वाली टर्म दैट इज kth टर्म लेंगे अपन। तो n की जगह वहाँ पे k पुट किया है, 3k - 2 प्लस 3k - 1 माइनस 3k, और k इक्वल टू 1 टू क्या है n, है ना। यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, 1 टू n डालेंगे k की जगह, सही। क्योंकि n इक्वल टू 1 डाला तो कौन सा आता है, यहाँ पे n इक्वल टू 1 डाले तो ये वैल्यू होती है ना, फर्स्ट वाली 3 - 2, फिर बाद में 3n - 1 2 आता, फिर 3n का 3 आता, n इक्वल टू 1 डाला ना, देखो k इक्वल टू 1 डाला तो देखो यहाँ पे, है ना, 1 - 3 दैट इज इक्वल टू 0, मतलब ये वाली पूरी होल टर्म इज 0। फर्स्ट टर्म यहाँ पे देखो 1 आ गया, उसके बाद 2, उसके बाद -3 0, उसके बाद देखिए k इक्वल टू 2, दिस इज 3, उसके बाद k इक्वल टू n डाला तो ये टर्म लास्ट वाली टर्म दी है, सही है। लेट्स सिंप्लीफाई द जनरल kth टर्म। तो जो kth टर्म लिखा दैट इज इक्वल टू 3k प्लस 3k माइनस 3k माइनस 2 माइनस 1, मतलब 3k - 3, सही है। सो द न्यूमरेटर इज सम ऑफ दिस टर्म्स फ्रॉम k इक्वल टू 1 टू n, है ना। k इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेके n तक। तो न्यूमरेटर क्या बन गया, समेशन, मतलब ये वाली टर्म बन गई ना 3k - 3, तो ये समेशन लगा देगा उसको, k इक्वल टू 1 टू n 3k - 3, क्योंकि सम है ना, देखो यहाँ पे प्लस 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 है ना पूरा, तो समेशन का सिंबल आएगा सिग्मा, k इक्वल टू 1 टू n। So we evaluate this sum using the properties of arithmetic series, मतलब समेशन k इक्वल टू 1 टू n, ये इसको सिग्मा बोलते हैं। कि समेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, k इक्वल टू 1 टू n 3k - 3 दैट इज इक्वल टू 3 समेशन k इक्वल टू 1 टू n k माइनस समेशन k इक्वल टू 1 टू n 3 using the formula for the sum of the first n integer, मतलब दिस सिग्मा वेरिंग फ्रॉम k इक्वल टू 1 टू n, मतलब समेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से लेके n तक, k इक्वल टू क्या रहता है n+1/2, ये फॉर्मूला याद रखो हमेशा, k इक्वल टू 1 टू n k इक्वल टू n+1/2, वही गेट इसके जगह पुट कर दो, इसके जगह तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गई ये, देखो इसकी जगह ये पुट कर देना n+1/2 माइनस इसका क्या वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 3n। ये फॉर्मूला देखो कौन से फॉर्मूले अप्लाई किया है यहाँ पे, यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला यूज किया है समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 टू n, क्या है वो n+1/2, और दूसरा फॉर्मूला यूज किया है k इक्वल टू 1 टू n इंटू 1 दैट इज इक्वल टू en। तो देखो ये जो नहीं ये सीरीज, तो यहाँ पे 3 है, 3 बाहर निकल गया, यहाँ से 3 बाहर निकाल दो, मतलब नहीं क्या वो समेशन k इक्वल टू 1 टू n k माइनस 3 समेशन k इक्वल टू 1 टू n इंटू 1। तो देखो यहाँ पे 3, इसका फॉर्मूला क्या है, ये दिए नहीं, ये दिए, मतलब 3en+1/2 माइनस 3 बार, और इसका फॉर्मूला ये नहीं, ये वाला फॉर्मूला है ना इंटू एन, सही है। ये देखो आ गया, फिर से इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 3n पुट कर दिया, देखो इसको सिंप्लीफाई कर दिया पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके, तो 3/2 n n-1, मतलब न्यूमरेटर क्या है, 3/2 n² माइनस है, ये न्यूमरेटर है, सही है। अभी डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर देखो लेट्स एनालाइज द डिनोमिनेटर, मतलब एल का डिनोमिनेटर ये वाला नीचे देखो, denominator as n tends to infinity, the denominator approaches indeterminate form infinity minus infinity. So denominator equal to root of 2n to the power 4 minus plus 4n plus 3 minus root of n to the power 4 plus 5n plus 4. To resolve this, we multiply the numerator and denominator of the whole expression by conjugate of the denominator, which is this one. मतलब ये यहाँ पे माइनस है ना, तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा प्लस,
तो मल्टीप्लाइंग एंड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से इस होल टर्म से करेंगे। देखो यहाँ पे किया है, एल इक्वल्स टू ये गिवन दिया है ऊपर का, मल्टीप्लाइंग बाय द कॉन्जुगेट एंड मल्टीप्लाइंग बाय द कॉन्जुगेट मतलब ये कॉन्जुगेट देखो ऊपर में और नीचे में किया है, सेम टर्म है वो। द डिनोमिनेटर सिंप्लीफाइज यूजिंग द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर फॉर्मूला, मतलब a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब देखो दिस इज a माइनस बी एंड दिस इज a प्लस बी। तो देखो यहाँ पे a है ना, मतलब वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, मतलब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट हट गया, टू एन टू द पावर फोर प्लस फोर एन प्लस थ्री माइनस एन टू द पावर फोर प्लस फाइव एन प्लस फोर, तो टू एन टू द पावर फोर माइनस एन टू द पावर फोर प्लस फोर एन माइनस फाइव एन प्लस थ्री माइनस फोर, इसको ब्रैकेट ओपन कर दिया माइनस के साथ, तो पूरा माइनस लग गया। तो माइनस लगने के बाद यहाँ पे लिखा माइनस एन टू द पावर फोर माइनस फाइव एन माइनस फोर, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा एन टू द पावर फोर माइनस एन माइनस वन, तो ये टर्म आ गई एल। डिनोमिनेटर देखो क्या बन गया ये, सही है। न्यूमरेटर ये वैसे का वैसे ही है। अभी आगे क्या किया है, अभी ये फिर दिस इज नाउ इन द इनडिटर्मिनेंट फॉर्म इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में है। टू इवेलुएट इट वी कैन डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द हाईएस्ट पावर ऑफ n। सो हाईएस्ट पावर क्या है n टू द पावर 4, सही है। तो देखो डिवाइड द पहले डिनोमिनेटर करेंगे n टू द पावर 4 को, तो n टू द पावर 4 माइनस n माइनस वन को डिवाइड क्या कर रहे हैं अपन n टू द पावर 4 से, तो 1 माइनस वन अपॉन एन क्यूब माइनस वन अपॉन एन टू द पावर 4 बन जाएगा। नाउ लेट्स डिवाइड द न्यूमरेटर बाय n टू द पावर 4, we can split n to the power 4 into n square एंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो दो टर्म है ना, ये एक टर्म ये एक टर्म, सो n टू द पावर 4 को दो टर्म में डिवाइड करेंगे, इसमें इधर n स्क्वायर लेके जाएंगे इधर n स्क्वायर लेके जाएंगे, देखो n स्क्वायर कर दिया। लेट्स सिंप्लीफाई ईच पार्ट, तो पहले इस पार्ट को लिया है n स्क्वायर माइनस n अपॉन n टू द n स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस वन अपॉन n, इस पार्ट को लिया, फिर इस पार्ट को लिया, देखो यहाँ एन स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के अंदर गया तो क्या होता है एन टू द पावर 4 होता है, सेपरेट कर दिया दो टर्म के हिसाब से। तो ये टर्म का देखो 2 प्लस फोर अपॉन एन क्यू प्लस वन एन टू द पावर 4 सेपरेट कर सकते हैं ना उसको, देखो 2 एन टू द पावर 4 एन टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, उस हिसाब से किया है ना। कैसे किया तो सेपरेट देखो, टू एन टू द पावर 4 प्लस फोर एन प्लस थ्री अपॉन एन टू द पावर 4, तो इसको किया है टू एन टू द पावर 4 अपॉन एन टू द पावर 4 प्लस फोर एन अपॉन एन टू द पावर 4 थ्री अपॉन एन टू द पावर 4, एन टू द पावर 4 एन टू द पावर 4 कैंसिल, यहाँ पे कौन सा है एक एन कैंसिल, 4 है तो 3 बचेगा, मतलब क्या बचा 2 प्लस फोर बाई एन क्यूब प्लस थ्री बाई एन टू द पावर 4, ये आ गया। और ये भी वैसे ही सॉल्व करें। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस बैक इनटू द एक्सप्रेशन, कौन सी ये वाला एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे पूरा का पूरा, मतलब ये जो है ना ये एक्सप्रेशन में पुट कर दो, फिर ये पूरा जो है ना मतलब ये कौन सा ये वाला कौन सा एक्सप्रेशन में पुट किया है ये एल में, मतलब ये इसकी जगह ये देखो ये पूरा मतलब ये पुट कर दिया डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर क्या पुट करेंगे ये पुट कर दिया न्यूमरेटर ये है ना, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन के साथ पुट करना पड़ेगा ना, ये पूरा का पूरा यहाँ पे वन माइनस वन बाई एन पुट करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे वन माइनस वन बाई एन आ गया, और ये पूरी टर्म ये जो है न्यूमरेटर वाली ये टर्म इसकी जगह ये देखो पुट कर दिया, और वन माइनस वन अपॉन एन क्यूब माइनस वन अपॉन एन टू द पावर 4 एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा देंगे। तो जैसे एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दिया, जितने भी वन बाय एन वाले टर्म है वो पूरे जीरो हो जाएंगे, है ना, जहाँ पे भी वन बाय एन है वो पूरा जीरो, दिस इज जीरो 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 जीरो, मतलब देखो यहाँ पे रूट टू प्लस पूरे जीरो, वन बाय एन वाले जितने भी टर्म है वो पूरे जीरो, एक जीरो, मतलब थ्री बाई टू रूट टू प्लस वन, मतलब थ्री बाई टू रूट टू प्लस वन इज द फाइनल आंसर। क्लियर, ये फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन।
ऑप्शन में अगर ये चॉइस दिया है तो आप उसको टिक कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट।